11 जुलाई को रिलीज होने वाली है उदयपुर फाइल्स, लेकिन उससे पहले ही ये विवादों में घिर गई है। मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया और उसके साथ ही सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां केवल मूवी को रिलीज ना करने के लिए नहीं है, बल्कि जान से मारने की धमकी तक भी नौबत पहुंच गई है। एक तरफ मामला हाई कोर्ट्स में जा रहा है, मुस्लिम संगठन वहां पहुंच रहे, लेकिन दूसरी तरफ एक ट्रोल आर्मी है जो कि पीछे लगी हुई है। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी हैं। उदयपुर फाइल्स आपने बनाकर कहीं ना कहीं एक गलत तार छेड़ दिया, आपको ऐसा लगता है, इतनी धमकियां? देखिए, इस देश को जागरूक करने के लिए कश्मीर फाइल, उदयपुर फाइल, इन सब फिल्मों का बनना जरूरी है। और जो इस्लामिक कट्टरवादी संगठन हैं उनके दो चेहरे हैं। एक चेहरा है कि वो अदालत में जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं। दूसरा चेहरा है वो उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो सरतंजुदा के नारे लगाने वाला गैंग है। जब कमलेश तिवारी जी का गला काटा गया, उनकी हत्या हुई, तो एक गैंग तो मजम्मत कर रहा था, शांति की बात कर रहा था। एक गैंग जो हंस रहा था कि हमने मारा, देखो हंस हंस के इमोजी डाल रहा था। जमीयत उलेमा हिंद जिसकी आप बात कर रहे हैं, मदनी जो हैं, उन्होंने अल एलानिया ये घोषणा की कि हम कमलेश तिवारी के हत्यारों को लीगल एड देंगे, यानी कि कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ हैं। तो ये पूरे दुनिया के मुसलमानों को प्रोत्साहित करने जैसा था कि आप गला काटो, मारो काफिरों को, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए इस्लामिक कट्टरवादी संगठन है। अब कन्हैया लाल जी का गला भी सरतन से जुदा के नाम पर कटा, नूपुर शर्मा जी के गले पे भी इनकी छुरी का खतरा है, सरतन से जुदा का ही नारा है। अब कन्हैया लाल जी के हत्यारों को हमने एक्सपोज किया कि इनकी रूट्स कहाँ से हैं, किन मदरसों से, कहाँ पाकिस्तान कनेक्शन है, कौन कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहने वाले काफिरों का, हम काफिरों का गला काटना चाहते हैं नबी के नाम पे गुस्ताखी का बहाना करके। तो अब ये फिर जो है बिलों से बाहर निकल आए हैं। अब ये तो लीगल चल रहे हैं, जमीयत उलेमा हिंद वाले, मिल्ली काउंसिल वाले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, लेकिन इन्होंने जो दूसरा अपना गैंग है जो स्लीपर सेल की तरह काम करता है, उनको निकाल दिया कि इनका भी गला काटो और इनको मार दो और हम तुम्हारे साथ हैं, जैसे कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ थे। लेकिन इनका आरोप है कि आपने जो फिल्म बनाई है उससे आप पूरे मुस्लिम समुदाय को की जो गलत तस्वीर जो है वो पेश करना चाहते हैं। इससे समाज में जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कही है देश के अंदर। इस देश के अंदर तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर अफजल गुरु को फांसी दे तो सुप्रीम कोर्ट को कातिल बताते और कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वो जिंदा हैं। ऐसी फिल्मों के प्रमाण पत्र देने के लिए भी एक संवैधानिक संस्था है जिसको सेंट्रल सेंसर बोर्ड कहते हैं, और वो भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। जब हमने अपनी फिल्म प्रस्तुत की, कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म प्रस्तुत करता है तो वो उसमें देखते हैं अच्छा गलत, सही गलत, कम्युनल हार्मोनी, कोई ऐसा संवाद तो नहीं है जो किसी को हर्ट करता हो, ना किसी मुसलमान, बल्कि अगर किसी जाति को या किसी शहर को या किसी व्यक्ति को या किसी पहचान को भी अगर कोई ट्रिगर करता है तो ऐसा संवाद उसमें नहीं होता। तू तड़ाक और साले भी उसमें नहीं होता है, गाली गलौज भी नहीं होती हैं। तो जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखी, 2.5 महीने सेंसर बोर्ड के पास फिल्म रही, 4 बार कट लगवाए, 150 से ज्यादा कट लगे, तो अब सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है, फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है ओनली फॉर एडल्ट, वयस्कों के लिए, और टेलर को भी सर्टिफिकेट दे दिया। तो जब टेलर भी सेंसर के सर्टिफिकेट से ही चल रहा है और फिल्म भी सेंसर के सर्टिफिकेट से ही रिलीज होगी 11 जुलाई को, तो ये कौन सा ऐसा शरीयत का सेंसर बोर्ड बनाना चाहते हैं इस देश के अंदर जो इनकी मर्जी के मुताबिक फिल्में पास करे? ये तो कश्मीर फाइल से भी परेशान है, उसको भी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, केरला स्टोरी से भी परेशान है, ये जो है अभी साबरमती रिपोर्ट आई थी, गोधरा का सच जिसमें दिखाएगा, उससे परेशान है। जब भी इस देश के अंदर उन लोगों की हकीकत दिखाने की फिल्में आएगी जो इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाते हैं, तो ये लोग बिलों से बाहर निकलेंगे। ये थोड़ा ऑफिशियल तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन नीचे का जो इनका पूरा का पूरा अमला है जिसको हम गैंग कहते हैं, सरतंजुदा गैंग, उसको निकाल देंगे धमकी देने के लिए। मुझे अब तक डायरेक्ट मैसेज में, डीएम में 10,000 से ज़्यादा लोगों की धमकियाँ आई हैं जिनकी डीपी पे अल बगदादी के फ़ोटो हैं, जिनकी
गद्दाफी के फ़ोटो हैं, ISIS के फ़ोटो हैं, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और इस तरह के फ़ोटो लगा के वो कह रहे हैं हम सिनेमाघर जला देंगे, अमित जानी को मार देंगे, गला काट देंगे, हिंदुओं को जिंदा जला दो, बम फोड़ देंगे। मुझे नोएडा में, मैं इस समय सेक्टर 35 में हूँ, मुझे भी 4 दिन पहले फ़ोन आता है मुंबई से और वो कहता है कि अमित जानी मैं तुम्हें तुम्हारे घर में बम से उड़ा दूंगा। मैं तुरंत फ़ोन करता हूँ डायल 112 पे, यहाँ पे एक फैंटम आती है। उसके बाद फैंटम जो है दरोगा जी से, चौकी इंचार्ज मोहन्ना से बात कराती है और दरोगा जी कहते हैं चौकी आ जाओ। सुबह से लेकर शाम तक मैं 6 बार दरोगा जी को फ़ोन करता हूँ, दरोगा जी चौकी पे नहीं मिलते हैं। अगर कोई यहाँ सेक्टर 35 में बम रख जाए तो क्या दरोगा जी उस बात की जिम्मेदारी लेंगे? क्या यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं जिम्मेदारी लेंगे? इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कमलेश तिवारी के घर में घुस के कमलेश तिवारी को मारे हैं, कन्हैयालाल को कन्हैयालाल की दुकान में घुस के उसका कत्ल किए हैं। ये ऐसा नहीं है कि तुम जब मेरे घर आओगे तब हम तुम्हें मारेंगे, ये घर में घुस के मारते हैं। पहलगांव में इन्होंने हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा है, कलमा आता है कि नहीं आता है पूछ के मारा है। तो ये लोग हर उस व्यक्ति के दुश्मन है जो इस सच्चाई को दिखाएगा, जो इस इस्लामिक कट्टरपंथी गैंग की काली करतूतों को दिखाएगा। भाई हमने थोड़ी कहा कि तुम मार दो कन्हैयालाल को, हम तो सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कन्हैयालाल को मारने वाले जो लोग थे वो सरतन जुदा के नारे लगा रहे थे, उनको गुस्ताखे नबी, उन्होंने वीडियो भी बनाया था, वीडियो बना के, और जब वीडियो बना तब इनका खून नहीं खोला, तब उस वीडियो को बैन कराने के लिए नहीं गए। जब उन्होंने वीडियो बनाया कि जिस चाकू से हमने कन्हैयालाल उस दर्जी टेलर का गला काटा, इसी चाकू से हम लोग नुपुर शर्मा तेरा भी गला काटेंगे और ये चाकू एक दिन इंशाअल्लाह ताला योगी और मोदी के गले तक जाएगा, तब उस वीडियो को बैन कराने के लिए इन्होंने कोई रिट नहीं डाली। अब जो हाईकोर्ट वो पहुंचे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या 11 तारीख को आपको लगता है कि आपकी मूवी इन हालात में रिलीज हो पाएगी? देखिए, मुझे महादेव पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी जो ये फिल्म है ये एक सच की लड़ाई है, सच का दस्तावेज है, न्याय की लड़ाई है। मेरी मूवी में कुछ एंटी मुस्लिम नहीं है, जो कुछ है वो कन्हैयालाल जी के परिवार की आंसू हैं, उनकी चीख है, उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है, उनका मर्म है, और उसको मरहम लगाने के लिए और देश को एक बार जगाने के लिए कि देखो ये आतंकवाद के रूट्स कहाँ से आते हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं, हमने फिल्म फिल्माएं। अब ये कोर्ट चले गए हैं तो हम लोगों ने आज, हमारे अधिवक्ता जो गण हैं उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है कि ये तमाम देश की जो हाई कोर्ट में इधर उधर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, चूँकि अगर इन्हें कानूनी लड़ाई लड़नी होती तो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते। हालांकि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज है, एक स्टेट में तो है नहीं, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये गए हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। और मदनी कह रहे हैं कि वो दिल्ली हाई कोर्ट नहीं बल्कि गुजरात के हाई कोर्ट में भी गए हैं और मुंबई के हाई कोर्ट में भी गए हैं। तो इस तरह तो देश में जो 25, 26, 27 हाई कोर्ट हैं सब जगह जाएंगे तो हरासमेंट करने की बात है कि कैसे भी करके हिंदुओं का गला भी काटो, और अगर उस दर्द को कोई बताए दिखाए तो उस प्रोड्यूसर को बर्बाद भी करो। इनका मकसद सिर्फ एक्सटॉर्शन मांगना है। इनकी तरफ से डील के फ़ोन आ रहे हैं कि डील कर लो भाई, कांटा लगा कहाँ लगा, चुबा हम निकाल दें, मरहम लगा दें। इनके ये रिट पिटिशन डाल रहे हैं और इनके चेले चपाटे जो हैं, जो कि मदरसों जुड़े हुए हैं, वो हमें फ़ोन करके कहते हैं कि सेटलमेंट करा दें। तो ये सब ब्लैकमेलर गैंग है। पहले सरकारों से लेते थे, मुलायम सिंह की सरकार में, मायावती की सरकार में, अब इन्हें कुत्ता पूछ नहीं रहा है कोई, इसलिए जो है ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब ये इन्हें अदालतों का सहारा है, लेकिन हमने आज सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है कि तमाम जो देश की एप्लीकेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाए और हमारा पक्ष पहले सुना जाए। और कल 8 तारीख लगी है दिल्ली हाई कोर्ट की। हमारा जो अधिवक्ता गण है वो पुरजोर तरीके से कल हाई कोर्ट दिल्ली में, मैं भी मौजूद रहूँगा, इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो फिल्म के निर्माता हैं अमित जानी, वो आश्वस्त हैं अपनी तरफ से, कॉन्फिडेंट भी है। उनका कहना है कि 11 जुलाई को ही मूवी रिलीज़ भी होगी। और फिलहाल अगर इसका एक पोस्टर हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर आप स्टैंडी में देख सकते हैं कि जो विजय राज हैं एक्टर, वो इसमें कन्हैयालाल जो टेलर, जिनकी हत्या बहुत निर्ममता से उदयपुर में की गई थी और एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा उस टाइम पर बना था, उस समय पर, उस पर ये मूवी आधारित है, लेकिन उन तमाम विषयों को छूता है और यही वजह है कि इसका विरोध भी किया जा रहा है और मामला कोर्ट तक पहुंचा है। अब 11 जुलाई को जब ये रिलीज होगी तब देखना होगा कि इसका किस तरीके से विरोध होता है। फिलहाल जो निर्माता हैं उनके पास तो धमकियों की बौछार लगी हुई है। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर। उदयपुर फाइल्स के टीजर लॉन्च के बाद एक बार फिर लोगों को उस विभत्स घटना की यादें ताज़ा हो गई और अब इस फिल्म के आसपास भी जो विवाद है वो शुरू हो गया है। मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कन्हैयालाल, जो कि मुख्य विषय हैं इस फिल्म के, उनके इर्द गिर्द ही इस फिल्म की कहानी है, उनके बेटे मौजूद हैं। आपने भी
आपको तो जानकारी होगी ही कि जब फिल्म बन रही होगी, उसके बाद फिल्म बन के तैयार भी हुई, टीज़र लॉन्च हुआ, इतना सब कुछ विवाद हो गया। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? फिल्म बनाने से पहले आप लोगों से कोई बातचीत हुई, आपके पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहुंचे, आप लोगों की सहमति हुई, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई? जी बिल्कुल, जो मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है अमित जी और भारत सिंह शनेज जी, वो हाँ हमारे पास मूवी के राइट्स के लिए आए थे और ठीक है, हमने उन्हें मूवी बनाने का कंसर्न दिया था। उसके बाद जब ये विवाद शुरू हो गया है, मुस्लिम संगठन कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं उनको, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक धमकी जो 2022 में 28 जून से पहले जो मेरे पिताजी को मिल रही थी, उसका अंजाम हमने देखा है कि क्या हुआ था। ठीक है, शायद इसको ये फतवा बोलते हैं, फतवा जारी करना। तो मेरा सीधा क्वेश्चन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी है, उसके बाद गृह मंत्री जी है, उनसे है कि देश संविधान से चलेगा या फतवों से चलेगा। ठीक है, कि देश में कुछ भी होता है तो उसके खिलाफ फतवा लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो संविधान क्या काम कर रहा है? और जब मेरे पिताजी का हत्याकांड हुआ, तब जो लोग आज खड़े हो रहे मूवी के खिलाफ, वो उस समय क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों के खिलाफ? बहुत मतलब सोच विचार की बात है। और मूवी मैंने देखी है, ठीक है, मेरे कंसर्न से बनाई है और हमने उसको पूरी तरह से देखी है। और वो सेंसर मतलब सेंसर सर्टिफिकेट से पास है। सेंसर उसी को सर्टिफिकेट देता है जो किसी कम्युनल मतलब जो हार्म नहीं करे, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी को। तो सेंसर ने अगर सर्टिफिकेट दिया है, इसका मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इस मूवी में जो कुछ दिखाया गया है वो आतंकवाद के खिलाफ है, ठीक है, न कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ। आप लगातार इस फिल्म का समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। आप बागेश्वर सरकार का जो मंच लगा हुआ था पटना में, वहाँ भी मौजूद थे, वहाँ से भी आपकी वीडियो सामने है। हाँ जी, हम बागेश्वर जी से भी इसी संदर्भ में मिलने गए थे। उन्होंने भी मंच से इस बारे में बोला था कि हम भी इसका स्वागत करते हैं, उदयपुर फाइल्स का। तो क्या आपको डर नहीं लगता कि धमकियां फिर से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी? आपके ऊपर भी खतरा हो सकता है जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स को धमकी मिल रही है? देखिए, हमने हमारा सब कुछ खो दिया है। ठीक है, हमारे पापा खोने के बाद हमको जीने की उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है, फिर भी चलो जैसे तैसे हुआ है। उसके बाद भी आज 3 साल हो गए। ठीक है, अब हम एक छोटी सी उम्मीद में हैं कि हमें न्याय मिले। ठीक है, केस को किसी तरह फास्ट ट्रैक में लाया जाए। न तो केस फास्ट ट्रैक में है, न हमें न्याय मिला है। और जैसे तैसे हम ये चाहते हैं कि 3 साल में हमने क्या सहा है, हमारा क्या दर्द है, हमारे पिताजी के साथ क्या हुआ था, ये देश नहीं जानता, बहुत से लोग नहीं जानते। ठीक है, हाँ आप मीडिया वाले हैं, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियंस है, वो सब लोग ये चीज़ें जानते हैं, पर जो देश का कॉमन मैन है वो इस बारे में नहीं जानता। तो ये मूवी उन्हीं लोगों तक हमारा दर्द और मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था वो बताने के लिए बनाई गई है, न कि किसी कम्युनिटी को हार्म करने के लिए। तो आप चाहते हैं कि ये फिल्म जल्द से जल्द जब अपने तय समय पर रिलीज़ हो जाए और जो भी जितने भी विवाद हैं वो ख़त्म हो जाए? जी बिल्कुल, 11 जुलाई को इसकी रिलीज़ है और मैं चाहूँगा कि इसको सिर्फ हिंदू ही नहीं, हर कम्युनिटी का व्यक्ति देखे और जाने कि पाकिस्तान से आतंकवाद की जो जड़ें हैं वो हमारे देश में किस हद तक फैल चुकी है और क्या क्या हो रहा है। आज भी आप लोगों को डर लगता है जब आप अपने घर में होते हैं, अपने शहर में होते हैं तो? एक्चुअली में क्या है कि हमारे उस समय से जब पापा का इंसिडेंट हुआ, उस समय से लेकर आज तक सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, और घर पे भी सिक्योरिटी रहती है और कहीं पे जाते तो वहाँ पे भी गनमैन्स प्रोवाइड है। तो ऐसा कुछ ना ही मुझे कभी कोई थ्रेट मिला। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो कन्हैया लाल के बेटे हैं उनका तो यही कहना है कि देश को बहुत ज़रूरी है कि देश के लोग ये जानें कि उनके पिता के साथ क्या हुआ था, और उसके लिए इस फिल्म का तय समय पर रिलीज़ होना ज़रूरी है। और न केवल हिंदू समाज बल्कि देश के तमाम समुदाय के लोग इस फिल्म को देखें और इस कहानी को देखें, उसके बाद वो तय करें कि ये समुदाय विशेष के विरोध में बनाई गई है या फिर केवल इस तरह के आतंकी या कट्टरपंथी लोगों के विरोध में। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ नोएडा से मैं अभिजीत ठाकुर। हमारे साथ उदयपुर फाइल्स के डायरेक्टर भारत एस श्रीनेत हैं। आपकी फिल्म रिलीज टीजर हुई और विवाद पैदा हो गया।
और जिस तरीके से हम पोस्टर्स भी देख रहे हैं, आरोप आप पर लग रहा है कि आपने एक समुदाय विशेष को की नकारात्मक छवि पेश करने के लिए, उनके खिलाफ लोगों में जहर घोलने के लिए तमाम आरोप ऐसे लग रहे हैं उसमें मूवी बनाई है। तो चूंकि आप डायरेक्टर हैं तो आपसे सवाल बनता है कि ऐसा क्या है आपकी मूवी में जिसका इतना विरोध? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेलर लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, और विवाद होना जायज़ है मुझे लगता है, क्योंकि जिसकी सोच जो है नीची और गिरी हुई होती है वो विवादित चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात तो मैंने इस फिल्म में कुछ भी नहीं दिखाया है जो कि धर्म और समुदाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए है। इसमें सच दिखाया गया है और सच के सिवा मैंने कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करी है। अगर हकीकत को दिखाना, सच को बयां करना अगर गलत है तो मैं गलत ही सही हूँ, पहली बात। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस पहलू को खोलने की कोशिश की है जो कि 3 साल से दबा हुआ है। तो जायज़ बात है कि एक कम्युनिटी जो है उसको एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं उसका सच जो है वो बाहर निकल के आएगा मेरे सिनेमा के थ्रू। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इस फिल्म को एक समुदाय के लिए नहीं है, ये हर एक विशेष वर्ग के लिए है। सबको देखना चाहिए और कन्हैयालाल साहू जी की हत्या के पीछे किसकी साजिश थी उसको भी समझना चाहिए। तो मैंने बखूबी इसको सच को दिखाने की कोशिश की है, कहीं कोई टारगेट नहीं किया। पैगंबर मोहम्मद का क्या जिक्र है उसमें और उनके पत्नियों के बारे में कि ज़्यादा आपत्ति हो रही हो? देखिए, बताना चाहता हूँ पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में मैंने कोई टिप्पणी और विवादास्पद कुछ भी नहीं है फिल्म में, ये गलत है, बिल्कुल जिक्र नहीं है। जिक्र है लेकिन जिक्र बड़ा ही अच्छा है कि पैगंबर साहब के ऊपर जो है कूड़ा फेंकने वाली महिला को भी उन्होंने माफ़ कर दिया था, यही जिक्र है फिल्म में। तो इसमें क्या गलत है? ये कोई गलत बात है? अगर पैगंबर साहब के बारे में कोई अच्छी बात बताई जा रही है तो इसमें बुरा क्या है? क्या उन्हें उनके बारे में अच्छाई सुनना बुरा लग रहा है या फिर मेरे नाम से उनको समस्या है? जो संगठन है इस्लामिक संगठन जिन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज की है या न्यायालय तक पहुंचे हैं, उनको आप इनवाइट करेंगे कि आप भी आइए और प्रीमियर आपके लिए करवा देते हैं? मैं चाहता हूँ मुसलमान लोगों को ये ज़्यादा फिल्में देखनी चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि वो सोच सकें कि उनके ही कम्युनिटी में किस तरह के ऐसे कुछ आतंकवादी सोच के लोग ऐसे हैं। मैं देखो, मुसलमानों को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं जो वो लोग जिन्होंने ऐसा क्राइम किया उनको आतंकवादी सोच का कहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में वो लोग जाके देखें, और जो लोग भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जिन लोगों ने जाके कोर्ट में केस किए हैं, जो मदनी साहब हैं, जो भी हैं, मैं चाहूँगा वो भी जाके देखें, पहला शो जाके देखें वो, और फिल्म देखने के बाद डिसाइड करें और कोई ख्याल दिमाग में लाएं कि क्या मैंने गलत किया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो डायरेक्टर भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी जिक्र या ऐसे कोई रिमार्क्स या फिर ऐसे कोई तस्वीर नहीं दर्शाई गई है जिससे एक समुदाय विशेष को आपत्ति हो, लेकिन इसके बावजूद लोग न्यायालय तक पहुंच रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी ये मूवी आकर ज़रूर देखनी चाहिए। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ नोएडा से मैं अभिजीत ठाकुर।